अस्सलामुअलैकुम। सबक नंबर 11 ज़मीन की अहम अशकाल मेजर लैंड फॉर्म्स, छठवीं जमात, पार्ट 1। पहला मेन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला डैश, ज़मीन की मुख्तलिफ सतही खसूसियात को ज़मीन के अशकाल कहते हैं। दूसरा, पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से को चोटी कहा जाता है। तीसरा, कोहे हिमालय परतदार पहाड़ की किस्म की मिसाल है। चौथा, रेगिस्तान में ज़ेरे ज़मीन पानी जब चश्मों की शक्ल में बाहर आता है तो इसे नखलिस्तान कहते हैं। पांचवा डैश, उभरी हुई हमवार ज़मीन जिसकी उमूदी ढलवान होते हैं उसे मैदानी इलाके कहा जाता है। दूसरा मेन, मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखें। पहला सवाल, पहाड़ किसे कहते हैं? जवाब, पहाड़ सबसे अहम और मुतासर कन ज़मीनी शक्ल है। ये सतह ज़मीन पर अतराफ़ के इलाक़ों से ऊंचे और उभरे हुए ज़मीनी हिस्से हैं। पहाड़ गहरे ढलवान और चोटियों पर मुश्तमिल होते हैं जो सतह समंदर से हज़ार मीटर बुलंदी पर वाक़या होते हैं। पहाड़ का सबसे ऊंचा मुकाम चोटी कहलाता है। सवाल, पहाड़ी सिलसिले किसे कहते हैं? जवाब, पहाड़ों की कतारों को पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है।
जिसमें कई पहाड़ों में बुलंद चोटियाँ पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर बर-ए-आज़म एशिया में हिमालय, बर-ए-आज़म यूरोप में एल्प्स, बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में इंडीज़, बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका में रॉकी पहाड़ी सिलसिले वगैरह हैं। तीसरा सवाल, सतह मुर्तफ़ा से क्या मुराद है? जवाब, सतह मुर्तफ़ा उभरी हुई हमवार ज़मीन है जिसके उमूदी ढलवान होते हैं। इनको हमवार ज़मीन, टेबल लैंड भी कहते हैं। आम तौर पर सतह मुर्तफ़ा अतराफ़ की ज़मीन की बनिस्बत उभरी हुई ज़मीन होती है। इसकी सतह ना हमवार होती है। कुछ सतह मुर्तफ़ा बहुत वसी होते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में सतह मुर्तफ़ा दक्कन, कुछ सतह मुर्तफ़ा ज़्यादा बुलंदी पर हैं, जैसे तिब्बत का सतह मुर्तफ़ा। ये दुनिया का बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा है और इसे दुनिया की छत कहा जाता है। कुछ सतह मुर्तफ़ा निचली सतह पर वाक़या हैं। सतह मुर्तफ़ा सख्त चट्टानों पर मुश्तमिल हैं जो मादनियात से भरपूर हैं। कर्नाटक के जनूबी मगरबी हिस्सा सतह मुर्तफ़ा कहलाता है। चौथा सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची सतह मुर्तफ़ा कौन सी है? जवाब, दुनिया की सबसे ऊंची सतह मुर्तफ़ा तिब्बत है। ये दुनिया का बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा है और इसे दुनिया की छत कहा जाता है।
पाँचवां सवाल, मैदानी इलाके किसे कहते हैं? जवाब, हमवार या मामूली उतार चढ़ाव वाले ज़मीन के वसी या नशेबी इलाके को मैदानी इलाके कहा जाता है। वो बड़ी इक़्तिसादी अहमियत के हामिल हैं। ज़्यादातर मैदानी इलाके नदियों के बहा ले जाने वाली मिट्टी, पत्थर के ज़रात और रेत वग़ैरह अशिया के जमा होने से बनते हैं, और कुछ मैदानी इलाके बर्फ़ के तोदों, हवाओं और लहरों वग़ैरह के अमल से बनते हैं। दरियाई वादियों और साहिली इलाक़ों में बहुत से मैदानी इलाके हैं। मिसाल, गंगा का मैदान और इसका दहाना। 6वां सवाल, रेगिस्तान किसे कहते हैं? जवाब, सतह मुर्तफ़ा पहाड़ और मैदान इनकी सतही ख़ुसूसियात की वजह से मुख्तलिफ हैं। आबो हवा के अमल के नतीजे की वजह से रेगिस्तान की तश्कील हुई है। सहरा दिन के वक्त गर्म और रात के वक्त ठंडे होते हैं। यहाँ बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से सहरा बुनियादी तौर पर खुश्क होते हैं। इसलिए खुश्क तरीन ज़मीनों को सहारा कहा जाता है। सहारा पथरीले या रतीले होते हैं। बरे-आज़म अंटार्कटिका और बरे-आज़म यूरोप को छोड़कर तमाम बरे-आज़मों में पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
7वां सवाल, हिंदुस्तान के किसी एक जजीरे का नाम बताओ। जवाब, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जज़ायर हिंदुस्तान के अहम जज़ायर हैं। 8वां सवाल, कुदरती ख़त्तों से क्या मुराद है। जवाब, एक जैसी कुदरती खसूसियात वाले इलाक़ों को कुदरती ख़त्ता कहा जाता है। हर ख़त्ते की अपनी मख़सूस खसूसियात होती हैं। इनके मौसमी हालात, सतही खसूसियात, मिट्टी, नबातात, हैवानी ज़िंदगी, लोगों के पेशे वग़ैरह अहम खसूसियात हैं। ख़त्तों के दरमियान फ़र्क के मुकाबिला ख़त्तों के अंदरूनी तग़य्युरात कम होते हैं। एक ख़त्ते को दूसरे ख़त्ते से अलग करने के लिए कोई ख़त्ती सरहद नहीं है। उनका फैलाव और सरहदों का सिर्फ़ अंदाज़ा लगाया जाता है।